हेलो बच्चों, आज हम 11th क्लास का चैप्टर अध्याय 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है वो किताब से पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बोर्ड पर इसके डायग्राम वगैरह समझाऊंगी। तो प्राणियों में संरचनात्मक संगठन में आप बुक्स निकालिए अपनी और उसमें देखिए, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप खुद उस पर जहाँ मैं निशान लगवा रही हूँ वहाँ आप निशान लगवाइए और जहाँ मैं पढ़ रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। प्राणी जगत के अनेक एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों का अध्ययन किया हमने पिछले अध्याय में। ठीक है, एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, जनन एक कोशिका द्वारा संपन्न होती है और बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूह द्वारा व्यवस्थित रूप में संपन्न की जाती है। सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना है, जिसमें प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है। और मानव का शरीर अरब कोशिकाओं का बना है जो विविध कार्य संपन्न करता है। तो बच्चों ये आपने पिछले अध्याय में पढ़ लिया था और 9th में भी पढ़ रखा है कि जिनका शरीर एक कोशिकाओं का बना होता है वह एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, और जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है वो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं। एक कोशिकीय जीव अपना सारा कार्य एक कोशिका से संपन्न करते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम्पल दे रखा है हाइड्रा और मनुष्य जो बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। तो ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती है? बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतरकोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन उत्तक कहलाता है। मतलब जो बहुत सारी कोशिकाओं से प्राणी बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय प्राणी कहते हैं। तो उन बहुकोशिकीय प्राणियों के अंदर समान कोशिकाओं का समूह जो होता है वो अंतरकोशिकीय, यानी हर कोशिका के अंदर मैट्रिक्स होता है, कुछ अंतर द्रवी पदार्थ होते हैं, उनके सहित कोई विशेष कार्य करते हैं। तो कोशिकाओं का ऐसा संगठन क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। ठीक है, तो सभी यहाँ निशान लगाना है आपको कि बहुकोशिकीय प्राणियों के अंदर यहाँ पे, ठीक है, बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतरकोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन उत्तक कहलाता है। अब सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के उत्तक का बना होता है। ये सब उत्तक एक विशेष अनुपात व प्रतिरूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे अमाशय, फुफ्फुस, हृदय और किडनी। जब 2 या 2 से अधिक अंग अपनी भौतिक व रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है इत्यादि। समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं जैसे कोशिका, उत्तक, अंग, अंग तंत्र तथा तंत्र में श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होती है और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती है। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं प्राणी उत्तक। उत्तक भिन्न भिन्न होते हैं। मोटे तौर पर उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं? पहला है उपकला उत्तक, दूसरा है संयोजी उत्तक, तीसरा है पेशी उत्तक और चौथा है तंत्रिका उत्तक। तो बच्चों आप अभी देख रहे हैं ये वीडियो और आपकी बुक आपके सामने है, आप भी मेरे साथ बोलेंगे। पहला कौन सा है? उपकला उत्तक, दूसरा है संयोजी उत्तक, तीसरा है पेशी उत्तक और चौथा है तंत्रिका उत्तक। अब हम सबसे पहले उपकला उत्तक की बात करते हैं। उपकला उत्तक को सामान्यतः उपकला ही कहते हैं। कौन सा क्या कहते हैं? सामान्यतः उपकला भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? सामान्यतः उपकला ही कहते हैं। इस उत्तक में एक मुक्त स्तर होता है। क्या होता है? एक मुक्त स्तर होता है जो एक ओर तो दह तरल से और दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है। मतलब ये ऐसा उत्तक होता है जो बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है, बाहर के वातावरण से जिनका संपर्क रहता है और अंदर की तरफ बॉडी के अंदर की जो बॉडी है उससे भी कनेक्ट रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये देह का आवरण का निर्माण कर सकता है। मतलब जो अब आप बाहरी वातावरण से संपर्क है तो अपने देह का क्या कर रही है? बॉडी का बाहर का आवरण बनाती है। कोशिकाएं अंतरकोशिकीय अधात्री द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती है। उपकला उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सरल उपकला और एक होता है संयुक्त उपकला। सरल उपकला जो होता है वो एक स्तर का बना होता है। यह दह गुहाओं
वाहिनियों और नलिका का आस्तर होता है। कैसा होता है? दह गुहाओं, वाहिनियों और नलिका का आस्तर होता है। और संयुक्त उपकला जो होता है वो 2 या 2 से अधिक स्तरों का बना होता है, जैसे हमारी त्वचा। तो सरल उपकला क्या है? जो एक स्तर का बना होता है, जो वाहिनियों और नलिकाओं में पाया जाता है। और संयुक्त उपकला जो कि त्वचा होती है। त्वचा, इस प्रकार सरल उपकला को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो आपको अभी आपने क्या पढ़ा कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? उत्तक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। फिर अपन पढ़ेंगे उपकला उत्तक भी 2 प्रकार के होते हैं, सरल उपकला और संयुक्त उपकला। सरल उपकला में हमने 3 प्रकार के उत्तक पढ़े, सल्की उपकला, घनाकार उपकला और स्तंभाकार उपकला। अब चित्र आपके किताब के अंदर बहुत अच्छे से दे रखे हैं, फिर भी मैं आपको बोर्ड पर अभी बताऊंगी। अभी टाइम रहेगा तो अभी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि सल्की आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर, घनाकार घन की आकृति का होता है और स्तंभाकार लंबी स्तंभ नुमा आकृति होती है। सल्की जो होती है इस तरीके की आकृति होती है, घनाकार घन की आकृति होती है और स्तंभाकार जो होती है लंबी स्तंभ के समान आकृति का होता है। अब अपन सल्की उपकला की बात करें तो ये चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है। किससे बनता है? चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है। इसके किनारे अनियमित होते हैं। ये उत्तक रक्त वाहिनियों की भित्ति में तथा फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है। मेन तो आपको एग्जाम्पल याद रखने भाई, सल्की उपकला क्या होता है? पतले स्तर का बना होता है। यह आपको ध्यान रखना है कि भाई कहाँ कहाँ पाया जाता है। सल्की उपकला कहाँ पाया जाएगा भाई? एक तो कहाँ पाया जाएगा? एक सल्की उपकला, घनाकार उपकला और स्तंभाकार उपकला। सल्की उपकला जो होती है वो रक्त वाहिकाओं की भित्ति में और फेफड़े की वायुकोश में पाया जाता है। रक्त वाहिकाओं की भित्ति में और फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है। घनाकार घन की आकृति का होता है। ये नेफ्रॉन्स में पाया जाता है और कुछ ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है। स्तंभाकार लंबी पतली कोशिकाओं का बना होता है, स्तंभनुमा आकृति का बना होता है। इसमें कुछ सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ये सूक्ष्मांकुर कहाँ पाए जाते हैं? अमाशय के अंदर, आंत्र के अंदर और आंतरिक आस्तर में पाए जाते हैं, जो कि अवशोषण में सहायक होते हैं। और जो स्तंभाकार उपकला में ये जो पक्षमाप पाए जाते हैं ना भाई, एक लंबी लंबी आकृति की संरचना होती है जैसे बाल के जैसे, तो वो उसको पक्षमाप बोलते हैं। और वो पक्षमाप क्या करते हैं? अवशोषण का कार्य करते हैं, तो इसे पक्षमापी उपकला भी कहते हैं। इसका कार्य कणों तथा श्लेष्मा की उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में लेके जाना है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये श्वसनिका तथा डिंब वाहिनी की नलिकाओं जैसे खोखले अंगों की भीतरी सतह पर पाया जाता है। कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में स्त्रवण की विशेषता होती है। ऐसे उपकला को ग्रंथिल उपकला कहते हैं, जिन्हें 2 समूह में डिवाइड कर रखा है। एक तो जो एक कोशिका जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, जैसे आहार नाल की कलश कोशिका, और एक तथा बहुकोशियों से बना होता है जैसे कि लार ग्रंथि। और स्त्रावी कोशिकाएं जो स्त्रवण करती है, कुछ पदार्थों का निष्कासन करती है, उसको भी 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, एक बहिस्त्रावी ग्रंथि और एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि। बहिस्त्रावी ग्रंथि क्या करती है? ये बहिस्त्रावी ग्रंथि जो होती है श्लेष्मा, लार, कण, मोम, तेल, दुग्ध, अमाशय, एंजाइम और अन्य कोशिकाएं जो उत्पादित होती है उनको स्त्रावित करती है। और इसके विपरीत अंतःस्त्रावी जो होती है उसमें नलिकाएं नहीं होती हैं। इसके उत्पाद हार्मोन होते हैं जो सीधे उस तरल में छोड़े जाते हैं जिसमें कि ग्रंथि स्थित होती है। अब आते हैं संयुक्त उपकला की। संयुक्त उपकला एक से ज्यादा कोशिकाओं की बनी होती है और इस प्रकार स्त्रवण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित होती है। इसका मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना है। ये त्वचा की सूक्ष्म सतह, मुख गुहा की नम सतह पर ग्रसनी, लार ग्रंथियों और अग्नाशय की वाहिनियों की भीतरी आस्तर को ढकता है। ठीक है, तो जो संयुक्त उपकला है उसका मुख्य कार्य क्या है? रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना है। कोई भी केमिकल्स के रूप थ्रू आए या फिर कोई यांत्रिक किसी अन्य तरीके से आए, उन स्ट्रेस से रक्षा करना है। ये पाया कहाँ जाता है? शुष्क सतह पर ज़्यादा पाया जाता है, मुख गुहा की नम सतह पर भी पाया जाता है, ग्रसनी में भी पाया जाता है, लार ग्रंथियों में भी पाया जाता है और अग्नाशय की वाहिनियों की भीतरी आस्तर को भी ढकता है। उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतरकोश के पदार्थों से जुड़ी रहती है।
लगभग सभी प्राणी ऊतकों के कोशिकाओं के विशेष जोड़ व्यक्तिगत कोशिकाओं को संरचनात्मक व कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं। उपकला ऊतक में 3 प्रकार की संधियां पाई जाती है, दृढ़, आसंजी और अंतराली। अब दृढ़ से नाम से स्पष्ट है कि भाई वह पदार्थों को ऊतक से बाहर निकालने से रोकती है। आसंजी जो कि एक कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है, और अंतराली जो कि बड़े अणुओं को तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती है, छोटे और बड़े दोनों को स्थानांतरित करने में सहायता करती है। तो ये अपन ने आज बच्चों अपन ने पढ़ा कि ऊतक के अंदर अपन ने 4 प्रकार के ऊतक पढ़े, ठीक है। और अपन ने सरल और संयुक्त उपकला ऊतक पढ़ा, ठीक है, उपकला ऊतक में। और वैसे ऊतक 4 प्रकार के पढ़े, उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका ऊतक, और उपकला में हमने सरल और संयुक्त ऊतक पढ़ा। तो बच्चों अब इसके जो चित्र हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी बोर्ड पर। और इसके अलावा बच्चों आपके पुष्प की जो एनाटॉमी है, जड़ तना वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल हटा दिया गया है, इसलिए उसको नहीं पढ़ना अपने को, ठीक है। इसके अलावा सोलेनेसी अपन ने पढ़ ली, पुष्प के भाग अपन ने पढ़ लिए, और इसके जो आगे का पार्ट है वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में मैं इसके चित्र आपको बोर्ड पर समझाऊंगी। धन्यवाद।